नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पहचान छिपाकर रह रहा बांग्लादेशी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां सत्य सनातन संस्था ने चंद्रयान 3 के सफल होने पर बांटी मिठाइयां, और रामपुर में एक ही दिन में 6 अस्पताल हुए सीज। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां लंबे समय से पहचान छिपाकर बुलंदशहर में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बांग्लादेशी पर विदेशी अधिनियम के तहत 2 मुकदमे भी दर्ज हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये नागरिक वोटिंग भी कर चुका है। बुलंदशहर सिटी कोतवाली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि बांग्लादेशी नागरिक ने बुलंदशहर की महिला से विवाह किया था। लंबे अरसे से बुलंदशहर में ये नागरिक रह रहा था। बांग्लादेशी नागरिक ने भारतीय आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बनवा रखे हैं। बांग्लादेशी नागरिक भारत से सऊदी अरब उमरा जाने के लिए प्रयास कर रहा था। बांग्लादेशी नागरिक से पुलिस अधिकारी कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। वहीं बताते चले कि बुलंदशहर पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को धमेड़ा अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक कोतवाली नगर क्षेत्र से बांग्लादेशी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इंडियन उन्होंने दस्तावेज बनवाए थे और पासपोर्ट से बाहर भागने की कोशिश की। क्या फिर होगा? देखिए, ये क्रेडिबल इनपुट प्राप्त हुई थी कि एक आदमी जो कि मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है और इस पे पूर्व में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं, ये एक पासपोर्ट बना करके यहाँ से बाहर जाने का प्रयास कर रहा था। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और LIU और स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। तो इसके पास से 3 आई कार्ड्स मिले, जिसमें से कि एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक वोटर आई कार्ड बरामद हुआ, जिससे कि स्पष्ट है वोटर आई कार्ड वोटिंग राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। ये एक बांग्लादेशी व्यक्ति है और इसके विरुद्ध यहाँ पे मुकदमा भी पंजीकृत था। इसको डिपोर्ट भी पहले कराया गया था और बाद में एक इस पे जो FIR हुई उसमें इसने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। इन सारी चीज़ों के जानकारी के बावजूद इसने एक अपना एपिक जो इलेक्टोरल फ़ोटो आई कार्ड होता है वो बनवाया, जिसके आधार पे इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसके जितने भी लिंकेजेस हैं इन सभी को हम लोग बिल्कुल गहनता से जांच रहे हैं। इसके पास से 7 अलग अलग बैंक्स के पासबुक भी मिले हैं, इसके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और इससे जो भी लोग संपर्क में रहे उन सब की बिल्कुल गहनता से जांच की जाएगी और अन्य एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है, वो भी इससे पूछताछ कर रहे हैं। ANU से क्या नाता है? इसके 5 बच्चे हैं जो कि अलग अलग जगह रह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जिसमें से इसका एक बच्चा अलीगढ़ में पढ़ रहा है और एक बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है। अपना मकान अपना बना लिया था यहाँ बुलंदशहर में? एक मकान में ये रह रहा था जो इसके कथनानुसार इसका अपना है। उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक कर रहे हैं। इसकी जितनी भी यहाँ की प्रॉपर्टी है, जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब की बिल्कुल गहनता से जांच व परीक्षण कराया जा रहा है और इसके जो भी आई कार्ड्स बने हैं उन सभी एजेंसीज़ को भी हम लोग पत्र लिख रहे हैं ताकि वो इसके मूल डॉक्यूमेंट्स हम लोग को दें और इसका जो गलत तरीके से जो भी इसके आई कार्ड्स बने हैं उन सभी को कैंसिल भी करवाया जाएगा। ये इनपुट हम लोग के पास आई थी कि ये बाहर जाने का प्रयास कर रहा है, जिसके आधार पे ये पूरा ऑपरेशन किया गया। ट्रांजैक्शन ये देखी जा रही है कि पैरा पंडित तो नहीं हो रही थी। हम लोग इसकी सारी चीज़ों को बिल्कुल गहनता से जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बांग्लादेश के कुछ और भी छात्र ANU में रहते हैं, क्या उनका भी रिकॉर्ड चेक कराया जाएगा कि उनसे कोई साझेदारी तो नहीं? देखिए, बुलंदशहर में इसकी गिरफ्तारी हुई है। जो भी लोग इसके संपर्क में रहे हैं या फिर इसको अवैध गतिविधि में इसकी मदद की है, उन सभी की हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो इसके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद इसने जो भी लाभ यहाँ से लिया है, क्या उस विभाग के मतलब के लोगों को भी इसमें कहीं कुछ उम्मीद है? जैसा मैंने बताया, हम लोग संबंधित विभागों से पत्राचार कर रहे हैं और इसके जो भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को निरस्त कराया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
खबर झांसी से है, जहां माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के मंडलीय एवं जनपदीय पदाधिकारियों ने खैर इंटर कॉलेज गुड़सराय में शिक्षकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही 13 सितंबर को होने वाले धरने में एकजुटता रखने की बात कही। विद्यालय के संस्थापक पंडित राम सहाय शर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह यादव ने कहा कि सरकार धारा 21 एवं 18 को समाप्त कर रही है, जो अध्यापकों के साथ अन्याय है, जिसके लिए शिक्षक संघ पुरजोर विरोध करेगा तथा शिक्षकों की लंबित समस्याओं के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, उसके लिए जहां तक कुर्बानी देनी होगी देंगे, लेकिन पुरानी पेंशन हर हालत में लेकर रहेंगे। मंडलीय मंत्री मिलन गुप्ता ने कहा कि संगठन शिक्षकों के हित के लिए कार्य करता रहा है। उन्होंने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में 13 सितंबर को मंडलीय स्तर पर आयोजित धरने के लिए कहा है। इसमें अधिक से अधिक लोग आकर भाग लें। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन समेले ने किया। अंत में प्रधानाचार्य धन प्रकाश तिवारी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बालिका विभाग के प्रभारी कैलाश प्रकाश गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह पटेल, संतोष कुमार शाक्य, भूपेंद्र पंथी आदि लोग उपस्थित रहे। गुड़सराय झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां सत्य सनातन संस्था ने बुधवार शाम को चंद्रयान 3 के सफल होने पर पूरे देशवासियों को बधाई दी एवं देर शाम 8:30 पर हाटपाड़ा में सभी उपस्थित होकर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी, गुलाल लगाया एवं जमकर पटाखे फोड़े। संस्था के सदस्य प्रश्ना मिश्रा ने बताया कि भारत के लिए गर्व की बात है, आज की तारीख इतिहास में सुनहरे अक्षर में लिखी जाएगी। आज गर्व से सीना चौड़ा एवं मन प्रफुल्लित हो गया है। आशा है कि भारत इसी तरह इतिहास पर इतिहास रचे और एक दिन विश्व गुरु बने। उक्त मौके पर सत्य सनातन संस्था के अध्यक्ष रंजीत कुमार चौबे, उपाध्यक्ष सागर चौधरी, गौतम कुमार, अमित साहा, सत्यम भगत, सत्यम कृष्णा, रोहित कुमार, अभिषेक स्वर्णकार, प्रतीक तिवारी, अभिभावक प्रवीण कुमार सिंह, राजेश भास्कर, गोपी दुबे, पार्थ रंजन दुबे, संतोष कुमार, संतोष टिब्रीवाल, संदीप त्रिवेदी, मनोज रजक एवं अन्य उपस्थित थे। आज 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक चांद पर ऑर्बिट को छूते हुए आज चांद पर जो स्थापित हुआ है, इसके लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भारत के मजबूत नेतृत्व का कारण आज चांद पे ही नहीं, पूरे विश्व में तिरंगा का मान सम्मान और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परिकल्पना है वो स्थापित होते हुए दिख रही है। यूँ तो हमारे पुराण में चंद्रमा की दूरी को पहले ही नाप दिया गया था। हमारे पंचांग आज भी वही चीज़ कहते हैं जो नासा और इसरो कहती है, लेकिन नए भारत के साथ, नए तकनीक के साथ चंद्रयान 3 का जो सफलतापूर्वक आज लॉन्च हुआ है चांद पर, ये इशारा करता है कि देश के इतिहास के साथ साथ आने वाला भविष्य भी पूरे विश्व का भारत लिखेगा। और जो भारत विश्व गुरु का तमगा था, आने वाले दिन में स्थापित होगा। देश का विज्ञान, देश का किसान, देश का जवान, देश का युवा, देश के मजदूर सभी एक साथ मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। और इस अवसर पर खास करके इसरो के उन तमाम वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने अपने पूरा हुआ है, इसके लिए सब उनको बधाई, जो देश के युवाओं को देश के भविष्य को एक नया मार्ग दिखाए हैं कि भारत आने वाले दिन में विज्ञान के भी क्षेत्र में आगे जाएगा। और मैं छोटा सा संदर्भ कहना चाहता हूँ, देश की नीति और नियति तभी बदल सकती है जब देश का नेतृत्व, राजनीति का नेतृत्व गुरुओं और शिक्षकों को दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलेगा, जिस पर आज आगे बढ़ता हुआ भारत दिख रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हो, 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 जय चंद्रयान, जय चंद्रयान, जय चंद्रयान। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर जनपद रामपुर से है, जहां तहसील स्वार में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाकर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर लगभग आधा दर्जन अस्पतालों को सीज कर दिया है। सीएमओ ने नोडल अधिकारी को अन्य संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएमओ एसपी सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ स्वार नगर में अपंजीकृत अस्पतालों पर अभियान चलाया।
सीएमओ ने टीम के साथ प्रगति हॉस्पिटल, शफी हॉस्पिटल, सज्जन हेल्थ केयर सेंटर, न्यू लाइफ लाइन हॉस्पिटल, जीनियस हॉस्पिटल पर छापेमार कार्रवाई की। सभी अपंजीकृत अस्पतालों पर कोई भी दस्तावेज न मिलने पर उन्हें सीज कर दिया गया है। सीएमओ की कार्रवाई से अन्य अपंजीकृत अस्पतालों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं कई अस्पताल संचालक अपने अपने अस्पताल, नर्सिंग होम बंद कर खिसक लिए। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाइयां चलती रहेंगी और उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई आगे की जाएगी। देखिए, लगातार शहर से इस तरह की शिकायत हमें मिल रही थी। तो बहुत सारे यहाँ पे अवैध हॉस्पिटल हैं जो कि चलाए जा रहे हैं बिना किसी उसके रजिस्ट्रेशन के। उसी संबंध में आज मैंने यहाँ पे जो है अपनी टीम के साथ में इंस्पेक्शन किया। तो इसमें आज 6 हॉस्पिटल को सील किया गया है, जिसमें हॉस्पिटल प्रगति हॉस्पिटल है, एक अपोलो हॉस्पिटल है, एक सफी हॉस्पिटल है, सज्जन हेल्थ केयर है, न्यू लाइफ है और जीनियस हॉस्पिटल है। ये सभी हॉस्पिटल हैं। इनको कभी इन्हें सीजर करने, जिन्हें महिलाओं के ऑपरेशन करने के लिए और बाकी जो एलोपैथी में इलाज करने के लिए अधिकृत नहीं। और इसी तरह से ऐसे जहाँ पे हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं, वहीं पे जो महिलाओं की मृत्यु होने की जो समाचारों में आ रही थी, उसी के लिए मैंने ये आज इंस्पेक्शन किया है। तो उसमें ये 6 हॉस्पिटल मुझे मिले हैं, मैंने इनको सील कर दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर के विरुद्ध सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा। अच्छा सर, हमने देखा एक व्यक्ति जो 12th किए बता रहा था अपने आप को और हॉस्पिटल चला रहा था और ऑपरेशन वगैरह भी कर रहा था, डिलीवरी कर रहा था। उसका जो हमने देखा तो ऑपरेशन का तो कोई नहीं मिला। हाँ, ये जरूर है कि डिलीवरी के लिए उसके पास डिलीवरी के लिए डिलीवरी टेबल भी थी और मरीज भी लेटे हुए थे। उसको हमने उठा के कोतवाली में भेज दिया, सीधा अरेस्ट करके। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की अब इनको तो अलग से इनके खिलाफ तो आपके सामने देखा ही होगा कि हमने उठा के उसको थाने में भेज दिया कोतवाली में। सर, हर क्षेत्र में आपके नोडल ऑफिसर्स बने हुए हैं, तो आज ऐसा क्या हुआ कि आपको स्वयं उतर के ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए आना पड़ा? नहीं, देखिए, कार्रवाइयाँ तो होती है, लेकिन अब किसी जहाँ कहीं मुझे लगा कि मेरी आवश्यकता है, मुझे जाना चाहिए, तो मेरा भी क्षेत्र है तो मुझे जरूरी है। इससे पहले कभी भी 6 या 7 हॉस्पिटल एक साथ कभी हमने सील होते नहीं देखे, और आपके आने के बाद 6-7 हॉस्पिटल नहीं, वो तो देखिए कार्रवाई तो होती है। जब अभी तक मैं इधर नहीं आया, मैं स्वार में अभी तक नोडल अधिकारी आपके कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन उस कार्रवाई से इन पे अंकुश नहीं लग पा रहा था। अब आप खुद उतरे हैं तो क्या इन पे हम अंकुश लगा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल अंकुश लगा पाएंगे, क्यों नहीं भाई। हमें लगा कि अगर नोडल अधिकारी के माध्यम से जो कार्रवाई जितनी होनी चाहिए थी उस लेवल की, उनके पास और भी बहुत सारे काम है, नहीं हो पा रही उस लेवल से, तो मुझे स्वयं ही अपने नोडल कार्रवाई तो की है नोडल ने आपके, लेकिन फिर भी एक बड़े लेवल पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरा मकसद ये है कि इससे इस तरह के जो लोग हैं जो अवैध रूप से जो बच्चा और जच्चा को मार रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगे, उनके विरुद्ध एफआईआर हो और उन्हें जेल हो। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां मानसून खत्म होने के साथ साथ अब जिला रेवाड़ी में बढ़ते डेंगू के केसों ने स्वास्थ्य विभाग और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि प्रदेश के यमुना नगर, जींद, रोहतक और रेवाड़ी में डेंगू के बिगड़ते हालातों को देखते हुए इन 4 जिलों में डेंगू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला रेवाड़ी में अभी तक डेंगू के 86 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें 21 को अस्पताल में भर्ती किया गया है और अधिकांश ठीक हो चुके हैं और बाकी मरीजों का घर पर ही उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस संदर्भ में नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विजय प्रकाश के अनुसार डेंगू मच्छरों से पनपता है और डेंगू का मच्छर सांप बरसात के पानी में अंडे देता है। ये मच्छर दिन के समय घुटनों से नीचे के हिस्से में काटता है। इससे बचाव के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और रात को मच्छरदानी व ओडोमॉस का उपयोग करें। घर की छत पर कहीं भी बरसात का पानी इकट्ठा ना होने दें। घरों के आसपास फॉगिंग करवाने के साथ घर के अंदर भी फॉगिंग जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता का होना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में कोई भी चिकित्सक डेंगू टेस्टिंग के अधिकतम 600 रुपये और प्लेटलेट्स के अधिकतम 11,000 रुपये से अधिक रुपए नहीं वसूल सकता और ये सुविधा नागरिक अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क है। जहां तक बात करें नगर परिषद या पंचायती विभाग द्वारा फॉगिंग करने की, तो धरातल स्तर पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, लगातार जिस तरीके से डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि मानसून खत्म हुआ और मानसून खत्म होने के बाद हमेशा यही होता है कि जगह जगह जल भराव होता है और शायद यही वजह होती है डेंगू को बढ़ने की। अब यमुनानगर, रोहतक, जींद और रेवाड़ी को भी रेड जोन में ले लिया गया डेंगू के बढ़ते केसेस को लेकर। अपने यहाँ पर क्या स्थिति है? देखो, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, ये मच्छर से फैलती है और इसका जो मच्छर है वो दिन के टाइम में काटता है और ये मच्छर साफ पानी में पैदा होता है।
और साफ़ पानी का मतलब है कि जैसे बारिश का पानी है या गमलों में जो पानी है या कूलर में पानी है। जो गंदा पानी है जिसमें वो ठहरा हुआ पानी है उसमें ये जो मच्छर होता है एडीज ये इसमें नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि ये रोग फैलता कैसे है। ये मच्छर से फैलता है। अब मच्छर की जो पैदावार है या मच्छर का जो ब्रीडिंग है वो हम स्टॉप करना चाहते हैं। वही एक तरीका है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जनता की जो अवेयरनेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर आज की जो स्थिति हमारे यहाँ पे है रेवाड़ी में, वो हमारे अभी तक 86 केसेस हैं जो डेंगू के पॉजिटिव केस हैं, जिसमें हमारा जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से जहाँ भी डिटेक्शन होती है पूरे ज़िले में, हम उसको हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और उसके जहाँ भी पॉजिटिव केस हैं वो हमारी नज़र में हैं। हम उनका पूरा डेली फ़ोन पे बात करके उनका हालचाल भी पूछते हैं और वो उसमें से जैसे 86 हमारे पेशेंट हैं अभी तक, इसमें से 21 पेशेंटों को एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। बाकी जो 65 केसेस हैं वो अभी घर पे ही इलाज लिया है उन्होंने और वो बिल्कुल ठीक है और हमारे यहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं है। और जो पेशेंट एडमिट करने पड़े उनमें हमें प्लेटलेट भी चढ़ानी पड़ी है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जनता इस बारे में अवेयर रहे कि डेंगू का टेस्ट है वो प्राइवेट में भी कराते हैं तो उसकी 600 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट कोई भी नहीं ले सकता। तो 600 रुपये ज़्यादा कोई भी उसकी कॉस्ट ना दे। और जो SDP चढ़ती हैं, प्लेटलेट चढ़ती हैं, उनकी जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कोई चार्ज करता है तो वो 11,000 रुपये, 11,000 रुपये से ज़्यादा कोई चार्ज भी नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ पे भी सुविधा है, GH रेवाड़ी में सुविधा है। हमारे यहाँ पे जो RDP है, हम जितना जो ब्लड लेते हैं, एक तो होता है SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट, एक होता है RDP। तो जो हमारे यहाँ पे जो मशीन है हमारे पास वो सिंगल डोनर प्लेटलेट वाली मशीन नहीं है, वो एफेरेसिस मशीन बोलते हैं उसको। रेवाड़ी ज़िले में 4 एफेरेसिस मशीन है जो प्राइवेट ब्लड बैंक हैं 3, उनके अंदर 4 मशीनें हैं। और उनको जिस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होता है उसी ब्लड ग्रुप का बंदा लेके आना पड़ता है और उसी फ्रेश जो ब्लड से RBC हम निकालते हैं और वो फिर उसको चढ़ा देते हैं। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहेंगे आपको कि क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 11,000 रुपये तक के चार्जेस होते हैं प्राइवेट में, क्या अपने GH के अंदर भी इस प्रकार के कुछ चार्जेस लिए जाते हैं? GH में बिल्कुल फ्री है जी। जो सरकारी हमारी जैसे हॉस्पिटल है इसमें कोई चार्ज नहीं लेते हम, 1 पैसा भी। और हम यहाँ पे पेशेंट जो हमारे पास हैं हम उन पे जो हमारी RDP है वो हम तैयार करके चढ़ाते हैं उनको। और अगर मान लो हमारे पास नहीं है और किसी पेशेंट को आवश्यकता भी पड़ी उसको, तो हम 11,000 रुपये बाहर से परचेज करके भी उस पेशेंट को चढ़ाते हैं। पिछले साल हमने चढ़ाया भी था। और दूसरा ये कि हमारे पास नहीं भी है तो गुड़गांव जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारे को डिस्ट्रिक्ट को रेवाड़ी को अटैच किया हुआ है कि अगर मान लो हमारे पास नहीं है प्लेटलेट तो हम पहले वहाँ भेजेंगे। अगर इमरजेंसी है तो हम प्राइवेट से लेकर के भी चढ़ाएँगे और हमने चढ़ाया भी है। डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे टेस्ट किट की। बहुत से ज़िलों के हॉस्पिटल्स इस तरीके के नागरिक हॉस्पिटल है जहाँ टेस्ट किट जो है या तो कम है या बिल्कुल है ही नहीं। आपने यहाँ पर क्या स्थिति? नहीं जी, हमारे पास सफिशेंट हैं अभी भी। आज की डेट में भी कल हमारे 45 केस हमने टेस्ट लगाए थे, आज भी हमने 41 के लगाए हैं। और हमारे पास अभी 2-3 दिन का स्टॉक है और हमने परचेज करने के लिए ऑर्डर किया हुआ है। और हमने अभी तक लगभग 1400-1500 केस हमने टेस्ट कर लिए हैं, जिनमें से जो हमारे 22 केस पॉजिटिव आए हैं इसमें अपने सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में। एवरेज कितने टेस्ट हो जाते हैं रेवाड़ी के अंदर? देखो, ये डिपेंड करता है कि थोड़ा सा जब केस बढ़ते हैं, शुरू में हमने जुलाई में शुरू किया था, शुरू में हमारे केस लगे 5, फिर 10, 15, अब हमारे डेली लगभग 40 से 50 केस डेली लगे। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल कि जो फॉगिंग, क्योंकि मानसून के बाद हमेशा फॉगिंग होती है, चाहे वो नगर परिषद की तरफ से हो, पंचायत विभाग की तरफ से हो या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो, अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फॉगिंग के लिए क्या प्रोसीजर? देखो, फॉगिंग जहाँ तक बात है, फॉगिंग का काम सरकार ने 3 जगह बांट रखा है। एक तो पंचायती राज, और जहाँ पे कोई मतलब पंचायत का है, तो जिस गाँव में पंचायत क्षेत्र है वहाँ पे अगर फॉगिंग करने की आवश्यकता है तो ग्राम पंचायत हम दवाई देंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे। और ग्राम पंचायत के पास इस चीज़ का बजट है, मशीन भी उन्होंने परचेज़ की हुई है, वहाँ ग्राम पंचायत करती है। जहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी है, जैसे रेवाड़ी, दारोडा, बावल, उन एरिया में म्यूनसिपल कमेटी में जो हमारे EO, हमारे जो
सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह जो भी होते हैं पद पे, वो ये काम करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से भी क्या फॉगिंग का इंतजाम किया गया? हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेज हैं, जहाँ पे वहाँ पे हम जाते हैं, उनके 50 घरों में हम फॉगिंग करते हैं, आसपास के घरों में। और ये फॉगिंग है हम मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि लोगों के घर अंदर वाले एरिया में करवाएं, पर लोग अब कह देते हैं कि गली में कर दो, बाहर कर दो, बार कर दो, उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कहना चाहेंगे लोग अपने दरवाजे खिड़की खोल के बंद करके और अपने घर के अंदर भी फॉगिंग कराएं, ताकि मच्छर हैं तो वो मर जाए। डॉक्टर साहब, इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर फॉगिंग को घर में नहीं करवाना चाहता, दीवारें ख़राब हो सकती हैं, दूसरे घर में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किचन होती है, वो ख़राब हो सकती है फॉगिंग कारण से। और क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि मच्छर जल्दी मरे और ज़्यादा इसलिए केसेस ना आए? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जिनके दरवाजे जाली के हैं, जाली का दरवाज़ा बंद रखोगे तो मच्छर एंट्री नहीं करता है। तो जो खिड़कियां हैं उनके भी जाली के दरवाजे हैं, तो पहली बात तो दरवाजे बंद करके रखो। दूसरा ये कि मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हो। ऑल आउट जितने भी जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, ओडोमोस है, सुबह शाम शरीर पे आदमी अपने माथे पे, शरीर पे ओडोमोस लगाए, तो मच्छर से ये बचाव के जो पूरी बाजू के कपड़े पहने, ये बचाव के जो तरीके हैं वो सारे हम कर सकते हैं। और इससे जो फॉगिंग है, इससे घर का कोई ऐसा ख़राब नहीं होता, थोड़ी देर के धुआं खत्म हो जाए। अब हमारा आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे कि इस प्रकार के केसेस ना बढ़े, किस प्रकार के एहतियात बरतें? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बात ठीक है कि इलाज से परहेज अच्छा, ये बात आज भी स्टिक बैठती है। हम अगर अपनी अवेयरनेस के माध्यम से और ये इसका जो ब्रीडिंग है मच्छरों की वो रोक पाएँ, तो डेंगू पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो इसमें सभी जनता से अपील करना चाहेंगे कि सभी इसमें सहयोग करें। अपने अपने घर की जो छत है उस पर कोई भी जो पुराने बर्तन है या कोई छोटे मोटे कुछ भी है, इवन कि कोई छोटा ढक्कन भी है, उसमें अगर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो मच्छर उसमें अंडे दे देता है, और वो फिर मच्छर के लार्वा बन के बड़े होकर के वो वहाँ पे मच्छर की पैदावार ज़्यादा हो जाती है। इवन की जो पानी की टंकी है उसका भी जो ओवरफ्लो का पाइप है, उसके भी ओवरफ्लो के पाइप के मुँह पे कपड़ा बांध के रखना चाहिए इस सीज़न के अंदर, ताकि मच्छर उसके अंदर जा कर के और अंडे ना दे पाए। गमलों में, कूलर में, जहाँ भी पानी गाय पशुओं के लिए कहीं पे भी, हमने देखा सेक्टर 4 में बहुत सारे लोगों ने अपने घर के सामने ना छोटे छोटे खेड़ी सी या कोई पानी का स्टोरेज का टैंक बना रखा है, जिससे पशु पानी पी लें या जानवर पानी पी लें, और वो वहाँ पे हॉटस्पॉट बना, सेक्टर 4 हमारा रेवाड़ी का हॉटस्पॉट बना इसी वजह से। तो वहाँ पे स्पेशल टीम भेज के हमने वो सारे पानी के बर्तन थे वो सारे खाली करवाए, ताकि वहाँ पे कंट्रोल हो पाए। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।